नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान का 23rd चैप्टर नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नया जो ग्रुप है फरवरी महीने का वह ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पासवर्ड आईडी चेंज हो जाएगा आज से। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया शिरोरोग विज्ञानी अध्याय ये कृपया स्टार्ट करिए सर प्लीज। नमस्कार सर। प्रणाम सर। त्रयोविंशो अध्याय अथ क्रम प्राप्त शिरोरोग विज्ञानम आहाय अथात शिरोरोग विज्ञानीयम व्याख्यास्यामि इति स्माउ आत्रे आदयो महर्षि है। धूम्रातपतुषाराम्बु क्रीडाति स्वप्नो जागरई क्रीडाति स्वप्नजागरैः उत्स्वेदादिपुरोवातो बाष्पुनिग्रैरुदनैः उत्खेद बाष्पनिग्रहरोदनैः अत्यम्बुमद्यपानेन क्रमविवेगोदाहरणैः अत्यम्बो मद्यपानेन कृमिभिर्वेगधारणैः उपधानमृजाभ्यङ्ग द्वेषादय प्रतितिक्षणैः उपधानमृजाभ्यङ्गद्वेषादप्रत्यक्षणैः असात्म्यगन्धदुष्टाम् अभास्यद्यश्च शिरोगता शिरोगतः जनयति आमयान दोषा तत्मारुतकोपिते जनयन्त्यमयन् दोषा तत्र मारुतकोपतः। थोड़ा रुकिए रुकिए, हम आगे का पढ़ते हैं। ये आप हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। अब इसके आगे शिरोविज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। हाँ, शिरोरोग का कारण धुआं, धूप, ओस, जलकीड़ा, बहुत सोना, बहुत जागना, अति स्वेद, मनोव्यथा, सामने की वायु, आंसुओं को रोकना, रोना, अति जलपान, अति मद्यपान, कृमि, उपस्थित वेगों को रोकना, तकिया स्नान आदि शुद्धि, अभ्यंग से द्वेष करना, नीचे देखना, निरंतर देखना, असात्म गंध, दूषित आम और बोलना, इनसे आदि से सिर में कई दोष रोगों को उत्पन्न करते हैं। वक्तव्य उस स्वेद ऊर्ध्व स्वेद है, दुष्टाम के स्थान पर दुष्टाम्बु पाठ है। हाँ, तो
शिरोरोग कब कब होते हैं, कैसे होते हैं? तो धुआं का सेवन अगर ज्यादा हुआ, धूप का सेवन हुआ, ओस का सेवन हुआ, जल क्रीड़ा बहुत ज्यादा हो गया, उसी तरह से बहुत सो रहे हैं, बहुत जाग रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ गया, मनोव्यथा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सामने की वायु अगर सामने लग रही है, आंसुओं को रोक रहे हैं, अति जलपान, पानी बहुत पी रहे हैं, अति मद्यपान कर रहे हैं, कृमि है पेट में, उपस्थित वेगों को रोक रहे हैं, तकिया बहुत ज्यादा ऊपर लिए है, स्नान आदि से शुद्धि कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अभ्यंग से द्वेष कर रहे हैं, मतलब तेल का मालिश नहीं कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, निरंतर कंटिन्यू देख रहे हैं, असात्म्य गंध, दूषित आम, और बोलना, ज्यादा बात कर रहे हैं, या चिल्ला रहे, भाषण दे रहे हैं, इन सबसे शिरों में गए हुए रोग, सिर में गए हुए रोग को उत्पन्न करते हैं। उत स्वेद मतलब ऊर्ध्व स्वेद, दुष्टाम के स्थान पर दुष्टाम्बु पाठ है। इसका टीका कृपया पढ़ दीजिए सर। ये की लाइन है सर, धूमादिवी, दिख रहा है? हाँ सर, धूमादिवी शिरोगता दोषा रोगान जनयंती। हाँ, धूम आदि से शिरोगत रोग, शिरों में गए रोग दोषों को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या बोला है? अथ क्रमपात शिरोरोग विज्ञान में, हाँ, मतलब अपक्रम से शिरोरोग का विज्ञान अध्याय ये शुरू हो रहा है। चलिए, आदरणीय सविता पेठे मैडम जी, आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। तत्र मारुतकोपतः तत्र मारुत मरुतकोपतः निस्युद्येते भृशं शङ्खौ घाटा संविद्यते तथा। निश्चोद्यते भृशं शङ्खौ घाटा संभिद्यते तथा। भ्रुवोर्मध्यं ललाटं च पतति वातिवेदनम्। भ्रुवोर्मध्यं ललाटं च पतति वातिवेदनम्। बाध्येते स्वनतः श्रोत्रे निकृष्येत इवाक्षिणी। बाध्यते खनत्वश्रोत्रे निष्कृष्यत इवाक्षिणी। घूर्णतीव शिरः सर्व सन्दिभ्य इव मुच्यते। घूर्णतीव शिरः सर्व सन्दिभ्य इव मुच्यते। स्फुरत्यति शिराजालं कन्धराहनुसंग्रहः। स्फुरति शिराजालं कन्धराहनुसंग्रहः। प्रकाशा सहता घ्राणस्रावोऽकस्माद्यथा शमौ। प्रकाश सहसा घ्राणं मार्दवं मर्दनस्नेह स्वेदबन्धैश्च जायते। मर्दवं मर्दनस्नेहः स्वबन्धैश्च जायते। शिरस्तापोऽयं वातः शिरोरोग के लक्षण ये आपको पढ़ना है, पढ़िए मैम। इनमें वायु के कोप से शंखों में कनपटी प्रदेश पर अतिशय चुभने की सी दर्द होती है। ग्रीवा का पिछला भाग, जी एक मिनट जी, पढ़िए। हाँ, ग्रीवा का पिछला भाग फटता प्रतीत होता है। भ्रुवों का मध्य भाग और ललाट अतिशय वेदना के साथ गिरते प्रतीत होते हैं। शब्द से कान पीड़ित होते हैं। आंखें निकलती प्रतीत होती है। शीर घूमता प्रतीत होता है और सब संधियों से अलग होता प्रतीत होता है। सीरा जाल में अतिस्फुरण होता है। ग्रीवा और हनु स्तब्ध हो जाते हैं। प्रकाश की असहिष्णुता रहती है। नाक से स्राव होता है। बिना कारण के ही व्यथा होती है और बिना कारण के ही रोग शांत हो जाता है। मलने से, स्नेहन से, स्वेदन से और बांधने से दर्द कम होता है। यह शिरस संताप वायुजन्य है।
हाँ, अभी ये वायु का प्रकोप है, सिर में चला गया है वायु, तो क्या क्या होता है? तो वायु के कोप से शंखों में कनपट्टी प्रदेश पर अतिशय चुभने की सी दर्द होती है। ग्रीवा का जो पिछला भाग है वो फटता हुआ प्रतीत होता है। भ्रुवों का भ्रू जो आईब्रोज है उसके मध्य भाग में, ललाट में, फोरहेड में बहुत ज्यादा वेदना के साथ गिरते प्रतीत होते हैं। शब्द से कान पीड़ित होते हैं, मतलब कान में भी दर्द हो रहा है, टेम्पोरल रीजन में भी हो रहा है। आंखें निकलती हुई प्रतीत होती है, सिर घूमता हुआ प्रतीत होता है। अपने जो आचार्य हैं वो क्या एनालिसिस करके सब बता रहे हैं, सब संधियों से अलग होता हुआ प्रतीत होता है। शिराजाल में अति स्फुरण होता है। ग्रीवा और हनु स्तंभित हो जाते हैं। प्रकाश की असहिष्णुता रहती है, मतलब फोटोफोबिया रहता है। नाक से स्त्राव होता है। बिना कारण के ही व्यथा होती है, बिना कुछ कारण से ही हेडेक हो रहा है, बिना किसी कारण से ही रोग शांत हो जाता है। क्योंकि वायु है उसका विषम गति है, ऊपर नीचे। मलने से, मतलब सिर में अगर तेल लगा के मल रहे हैं, स्नेहन से, स्वेदन से, बांधने से दर्द कम हो जाता है। यह शिर संताप वायुजन्य है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ सर। दिख रहा है? हाँ। तत्र तेषु मध्ये वातकोपात् शङ्खस्निग्धोदादयस्यु तथा मर्दनादिभिः मार्दव जायते घूर्णतिवेति घूर्णस्तुदादि अयमीदृश शिरस्तापो उच्यते। हाँ, तत्र तेषु मध्य, उसमें फिर वात के कोप से शंख प्रदेश, टेम्पोरल रीजन में, आदि में निस्तोद आदि होता है, मतलब सुई चुभोने की तरह वेदना होती है। मर्दनादि मार्दव जायते, मर्दन आदि करने से मृदुता आती है, नहीं, मर्दन आदि जैसा मृदुता आती है। मतलब वो ठीक होता है। घूर्ण वेदेति घूर्ण तुदादि, मतलब वहां पे घूर्णन, मतलब जैसे चक्र घूर्ण हो रहा है वैसे पेन होता है, तोद वगैरह। इस तरह से ये वात शिरोरोग, शिरस्ताप उच्यते, इस तरह का ये शिरताप होता है। चलिए, 7वां और 8वां नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय जितेंद्र सर आप कृपया पढ़ेंगे। सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर जी। अर्धेतु मूर्धसोर्धावभेदकः अर्धेतु वर्धावुभेदक प्रख्यात कुप्यति मा सद्दा स्वयमेव च शास्यति। पक्षात् स्वयमेव अतिवृद्धस्तु नयनं श्रवणं वा विनाशयेत्। अतिवृद्धस्तु नयनं वा विनाशयेत्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। सर आर्तावभेदक शिरोरोग के लक्षण। पढ़िए सर। सिर के आधे भाग में जो दर्द होती है उसे अर्धभेदक कहते हैं। यह वेदना 15 दिन में या महीने में उठती है और वो स्वयं एवं शांत हो जाती है। बहुत बढ़ने पर आंख या कान को नष्ट कर देती है। वक्तव्य: यह रोग शुद्ध वातजन्य है। आगंतुज में दोषांतर का संबंध रहता है, यथा केवलं स कफो वार्धम सुश्रुत। हाँ, ये आधे भाग में वेदना होती है, जैसे माइग्रेन का पेन होता है वैसे अर्धावभेदक है। यह 15 दिन में उठती है या महीने में उठती है और स्वयं में शांत हो जाती है। बहुत बढ़ जाती है तो आंख या कान को नष्ट कर देती है। इतना ज्यादा इसका डेंजर प्रभाव है कि आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा। यह रोग शुद्ध वातजन्य है। आगंतुज में दोषांतर का संबंध रहता है। आगंतुज अगर कारण है तो मतलब वात पित्त कफ, और या यथा स केवलम स कफो वार्धम सुश्रुत, सुश्रुत बोल रहे हैं कि कफ के वजह से वो होता है। जी, इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए। अर्धेतु शिरस अर्धवभेदक उच्यते, स च पक्षेण कुप्यति
मासेन वा कुप्यति स्वयमेव चिकित्सित विनैव उपशम्यति अति वृद्धस्य लोचन कर्ण वा हन्यात्। हाँ, अर्धे तो शिरस मतलब आधा सिर दुख रहा है तो उसको अर्धावभेदक कहते हैं। वह 15 दिन में एक पक्ष में कुपिति मासेन व कुप्यति मतलब 15 दिन में या एक महीने में वो कोप होता है तो सर दर्द होता है। स्वयं चिकित्सा विनैव उपशाम्यति मतलब खुद भी बिना चिकित्सा बिना एव चिकित्सित बिना एव चिकित्सा के बिना भी खुद शांत हो जाती है। अधिवृद्धस्त लोचन कर्ण व हन्यात् ज्यादा बढ़ने पे आंख और कान को नष्ट कर देती है। चलिए आदरणीय प्रदीप सर 9वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी सर, नमस्कार सर। शिरोभितापे पित्तोत्थे शिरो धूमायनम ज्वर शिरोभितापे धूमायनं ज्वरः स्वेदो अक्षिदहनं मूर्छा निशीशितेश्च मार्दवम् शिरोऽखिदहनं मूर्छा मार्दवम्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। पित्तज शिरोभिताप। हाँ, प्लीज पढ़ दीजिए। पित्तजन्य शिरोभिताप में सिर में धुएं की प्रतीति, ज्वर, स्वेद, आंखों में जलन और मूर्छा होती है। रात में और शीतल उपचार से कम पड़ जाता है। हाँ, पित्तजन्य शिरोभिताप है तो सिर में धुएं की सी प्रतीति होती है, ज्वर होता है, स्वेद होता है, आंखों में जलन होती है और मूर्छा होती है। रात में और शीतल उपचार से वो कम पड़ जाते हैं, दिन में वो बढ़ जाता है। रात अपने आप ठंडी होती है इसलिए वो कम हो जाता है। तो इस टीका पढ़ दीजिए 9वां नंबर का। शिरोभितापे पित्तोद्भवे शिरो धूमायन ज्वरादश्च स्यु। हाँ, शिरोभिताप में जो पित्त के उससे उत्पन्न हो रहा है उसमें शिरोधुमायन होता है, धुआं जैसा निकलता है, ज्वर आदि सब हो जाता है। जी आदरणीय महाजन सर आप कृपया पढ़ सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी। हाँ। अरुचि कफजे मूर्धनो गुरुस्तिमिति शीतता अरुचि कफजमूर्धो गुरुशीतता शिरा निस्पन्दना निस्पन्दतालस्य रूढ नन्दाः वहादिका निशि तन्द्राशूनानि अक्षि कूटतमं कर्णकण्डून अयणं वमि जी इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर। कफज शिरोभिताप। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। कफजन्य शिरोरोग में अरुचि, सिर में भारीपन, स्थित मितता, ठंडी शिराओं में निष्पन्दता, आलस्य, दिन में दर्द की कमी, रात में दर्द की अधिकता रहती है। तंद्रा अक्षिकूट में सूजन, कानों में कंडू और वमन होता है। जी तो कफ जन्य है शिरोरोग, तो कफ भरा हुआ है तो कफ की वजह से मंदाग्नि रहेगा, इसलिए अरुचि रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, स्तिमितता रहेगी जैसे गीले कपड़े से लपेट दिया है, ठंडी शिराओं में निष्पन्दता रहेगी, आलस्य रहेगा, दिन में दर्द की कमी होगी, रात में दर्द अधिक रहेगा क्योंकि ठंडी रहती है रात में, तंद्रा रहेगा ज्यादा, अक्षिकुट में सूजन रहेगा, अक्षिकुट मतलब आंखों के ऊपर चारों ओर, कानों में कंडू और वमन होगा। ये सारे कफजन्य शिरोरोग में होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग शिरो विरेचन करते हैं। जी पढ़िए सर प्लीज। हाँ जी। कफजे शिरोभिस्तापे रुच्याद्या स्यु दिवा पीड़ा मंदा भवति विभा वर्यमादिका तथा तंद्रा अद्य स्यु। हाँ, कफजे शिरोभितापे अरुच्याद्य स्यु
मतलब कफ शिरोभिताप में अरुचि आदि लक्षण होते हैं। दिवा पीड़ा मंदा भवती, दिन में पीड़ा कम हो जाती है। विभार्य विभावर्या अधिका, मतलब वो रात में बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है। तथा तंद्रादय स्यु, तंद्रा भी बहुत ज्यादा रहती है इसमें। चलिए डॉक्टर हरिहर सर आप हैं तो ये पढ़ेंगे रक्तात् पित्तादि का रुझा। हरिहर सर हैं? नहीं है? जी सर। अच्छा है, जी पढ़िए सर। प्लीज सर। रक्तात्। रक्तात् पित्ताधिकरुजः रक्तात् पित्तादि पित्ताधिकरुजः ये भी पढ़ लीजिए। सर्वे स्यात् सर्वे लक्षणः सर्वे सर्वे स्यात् स्यात् सर्वलक्षणः। सर्वलक्षणः। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, रक्त जो सन्निपात शिरोभिताप के लक्षण, कृपया पढ़ दीजिए। जी सर। सर्वे, उसके नीचे हिंदी वाला रक्तजन्य। रक्त जन्य सिरासाद में छोटा अक्षर लगता है सर, थोड़ा बड़ा हो सके तो। रक्तजन्य शिरस्ताप में पित्तजन्य शिरस्ताप से अधिक पीड़ा होती है। पीड़ा होती है, हाँ। पति सन्निपातजन्य शिरस्ताप में सब दोषों के लक्षण होते हैं। हाँ, रक्तजन्य शिरताप में, पित्तजन्य जो है दाह वगैरह वो सब होता है, अधिक पीड़ा ज्यादा बढ़ जाती है रक्तजन्य में, क्योंकि वहां पे रक्त की दृष्टि है। सन्निपातजन्य शिरस्ताप में सब दोषों के लक्षण होते हैं, ऐसा बताया। चलिए कृमिजन्य वाला कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? 12, 13, 14। जी प्रणाम सर। जी पढ़िए प्लीज। प्रणाम सभी को। संकीर्णैः भोजनैर्मूर्धिघ्नं क्लेदितेरुधिरामिषे कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्धिजन्तवः। कोपिते सन्निपाते जायन्ते मूर्ध्निजन्तवः। शिरस्ते पिबन्तो अश्रं घोराः कुर्वन्ति वेदनाः। शिरस्ते पिबन्तो चित्तविभ्रंश जननी जरः कासो बलक्षय। राक्षसोपव्यधच्छेददाः स्फुरणपूतिताः। कपाले तालुशीर्षो कण्डूषोऽस प्रमीलकः। कपाले ताम्राक्षिङ्ख सिंहाणकता कर्णनादश्च जन्तुजे। जी ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। आया स्क्रीन पे? जी सर। कृमित शिरोरोग। विरुद्ध भोजनों से शिर में रक्त और मांस के क्लिन होने पर तथा सन्निपात रूप में दोषों के कुपित होने से शिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये कृमि शिर के रक्त को पीते हुए चित्त विभ्रंश को करने वाली वेदना को उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वर, कास, बल क्षय, रुक्षता, शोफ, वेदना, छेदन, जलन, स्फुरण तथा दुर्गंध होती है। कपाल
तालु तथा शिर में कंडू, शोष और तथा प्रमीलक स्तिमितता होता है। नाक की मैल ताम्रवर्ण और निर्मल एवं कर्णनाद होता है। हाँ, कृमि शिरोरोग है तो विरुद्ध भोजन जो लोग करते हैं, जैसे दूध और पोहा खा रहे हैं, दूध और बहुत सारे लोग पूरी भाजी खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं और कॉफी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो नमक, ये सब विरुद्ध अन्न है। इसके भोजन से सिर में रक्त और मांस के क्लीन हो जाने से तथा स्तन्यपात रूप से दोषों के कुपित होने से सिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए विरुद्ध अन्न से कितने बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये कृमि सिर के रक्त को पीते हुए चित्त विभ्रंश करते हैं, मतलब माइंड जो है ना उसको पूरी तरह से भ्रंश कर देते हैं कृमि, और वेदना को उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वर, कास, बलशय, रुक्षता, शोफ, वेदना, छेदन, जलन, स्फुरण और दुर्गंध होती है। कपाल तालु सिर में कंडू, शोष और प्रमिलक स्तिमितता होती है। नाक की मैल ताम्रवर्ण निर्मल और कर्णनाद होता है। सर टीका पढ़ दीजिए संस्कृत वाला। पढ़िए, दिख रहे हैं? जी सर। जी। संकीर्ण संकीर्णैराहारै शिरसि क्लेदिते रुधिरे मांसे च सन्निपाते च कोपिते कृमियो मूर्घिनि जायन्ते ते च मूर्घ्नो रक्त पिबन्तो दारुणा पीडा मनोविभ्रंशकारिणी जनयन्ति ज्वरादयश्च स्युः तथा कपाले तालुशीर्षो कंडूराद्या स्युः तथा ताम्राच सिंघाणकतो कर्णनादश्च कृमिजे स्यात्। हो गया सर। हाँ, मेरा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम। संकीर्ण आ रहा है रे, मतलब विरुद्ध अन्न से सिर में क्लेद होता है, रुधिर और मांस क्लीन होने से सन्निपात तीनों दोष कुपित होने से कृमि मूर्धा में हो जाते हैं। वे मूर्धा में रक्त को पीते हैं, दारुण पीड़ा करते हैं, मनोविभ्रंश करते हैं और ज्वर आदि करते हैं, और कपाल तालु सिर में कंडू आदि करते हैं। उसी तरह से ताम्र वर्ण का सिंघाणक निकलता है, कर्णनाद भी होता है कृमि से, ये सब होता है। आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए हाँ सर। प्लीज सर। शनि अष्टक का सर। हाँ जी। नमे कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय निविषाय च नमे कालाग्निरूपाय कृतांतयाय वेवनम नमे निर्मांसदेहाय दीर्घसमश्रुजटाय च नमे विशालनेत्राय शुष्कोदरुभयाकृति नमे पुष्कलगात्राय स्थूलरमणथे विनम नमे दीर्घाय शुष्काय कालदंश नमोस्तुति नमस्तु अकट्राक्षाय दुर्निरीक्षाय वे नमे नमे घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमस्तुते सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु वशासकरे औषधाय च ओदद्राष्टे नमस्ते अस्तु संतर्पक नमस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं निशितृषसाय नमोस्तुते तपसा दग्धो देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं सुधार्ताय ऐत्रप्ताय वै नमे ज्ञान चक्षु नमस्ते अस्तु कश्यप आत्मसूनवे तुष्टे ददासि वैराग्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणता देवासुरमनुष्यश्च सिद्धं विद्या अधोरगा त्वया विलत्का सर्वैः नाशं यान्ति समूलय प्रसाद कुर्मे सौरे बारूद बसास करे एवं तुस्तदा शौर्य अरोज महावलय
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शनि महाराज सभी पर कृपा बनाए रखें। जी, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आज कुछ कारण से शाम को सेशन नहीं हो पाएंगे और हम पासवर्ड आईडी सब चेंज हो जाएगा। तो हम लोग सोमवार को सुबह मिलेंगे 7 बजे और उस दिन से रोज शाम को भी सेशन होगा। तो आप लोग का धन्यवाद। फिर हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सभी।